हेलो एवरीवन, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट मैथ का टर्म 1 का सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए आज का मॉडल सेट 1 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड को कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहाँ तो जो है यूक्लिड एल्गोरिथम जो है इसका विभाजन का एक है, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि ये जो r होता है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 7√5 कैसे संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना होता है, तो ये अद्वितीय होता है, तो इसका 4 हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स का शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसमें पी एक्स का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे साधारण मैं आपको बता देती हूँ, ज्ञात करने के लिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बोल रहा है पी एक्स का शून्यकों का संख्या ज्ञात करने के लिए, तो जो एक्स एक्सिस का लाइन है वहाँ पे आप देखिए, जो ये लाइन ये ड्रॉ किया हुआ वो कितने एच में कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 बार कट रहा है। एक देखिए यहाँ से 1 2 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पी एक्स के जो ड्रॉ लाइन होता है उसमें देखना है कि वो कितने बार में कट रहा है, तो वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर ये सॉल्व करने का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है ये आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे देखिए a यहाँ पे 1 हो गया, b यहाँ पे 7 और c यहाँ पे 2, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। मतलब यहाँ पे c 2 है और यहाँ 1a है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो निम्न में सही कथन चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब ऐसा होता है तो हम लोग का अद्वितीय हल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 तथा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। तो इसका हल हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बना के भी दे सकते हैं इस जगह। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 और 4, एक्स 9 और वाई 4 5, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में रैखिक समीकरण युग्म
असंगत है तो आलेख की रेखाएं, अगर रेखिक सामग्री असंगत है तो आलेख की रेखाएं कैसी होती है? तो आलेख की रेखाएं समांतर होती है। आलेख की रेखाएं समांतर होती है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समांतर होती है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो देखिए इसमें से सारों को हल करके देखना है कि इसमें से कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो मैंने करके देखा तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह का फॉर्म में आता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल वास्तविक एवं सामान्य भिन्न हो तो क्या होना चाहिए? तो देखिए अगर उसका वास्तविक एवं समान या फिर बोले तो भिन्न हो तो इसका हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 13 में, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का विविधकर डी होगा तो क्या होता है? तो अब बता बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज हम लोग फिर 14 की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है कि यदि विवेक्टर डी अगर 0 से हो तो इनमें से मूल क्या होगा? तो मूल इसमें क्या होगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 15 को, और निम्न में कौन एपी है? तो एपी निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये सार्वंतर है, मतलब कि सार्वंतर डी, तो वो इक्वल होना चाहिए। तो सबका निकाल के देखें, ये तो a2 माइनस a1 सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर 4 में 2 जाएगा तो 2, और फिर 8 में 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब ये सार्वंतर सबका समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम लोग निकालते हैं तो सार्वंतर समान हो जाता है, मतलब सबका सार्वंतर इक्वल आता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एपी अगर 3/2, 1/2, -1/2 और -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो क्या होगा? सार्वंतर फाइंड करना है और प्रथम पद ए। तो सबसे पहले तो प्रथम पद ए 3/2 हो जाएगा, और सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। इस तरह हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका सार्वंतर क्या -1 आ रहा है। तो देखते हैं ये 17 क्वेश्चन नंबर, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो ये गुणज निकालने का फॉर्मूला, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख आकृति में यदि डी ई पैरेलल बी सी हो तो तथा ए डी 3 सेंटीमीटर, बी डी 1/5 सेंटीमीटर और इसी 1 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान निकाले। तो इसका हो जाएगा, इसका निकालें तो देखिए ए डी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं 19। ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो जो अनुपात होता है वो 4:1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो कोण का 90 डिग्री होगा। कौन सा कोण होगा? तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, मतलब कोण बी जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 21। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √x² प्लस y², मतलब ऑप्शन नंबर डी। यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1
अनुपात m2 का अनुपात के अनुपात होगा, तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु का, तो 1:1 होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री बराबर किसके होता है? तो ये बराबर होता है, ये सॉल्व करने का, ये आप लोगों को सॉल्व करना, मैं आप लोग को अगर रहता तो सॉल्व करके बता देती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। sin 80 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं यदि tan a = 4/3 तो sin a का मान क्या होगा? 4/3 मतलब tan a का फॉर्मूला क्या होता है? p/b, और sin a का मान क्या होता है? p/h। तो हम लोग को h फाइंड करना है, तो हम लोग निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई होगा, तो मीनार की जो ऊंचाई होगी उसमें 30√3 मीटर होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर है और PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR का मान क्या होगा? तो कोण QPR का मान जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। उसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की जो है वो समांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अब एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है 50 डिग्री के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं 31। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका p डिग्री निम्नलिखित है, मतलब इसमें थीटा क्या दिया हुआ है? p डिग्री, और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग तो जानते ही है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला थीटा की जगह पे p रखना है और नीचे 360 होता है πr²। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। तो देखिए यहाँ पे आप लोग रखिएगा p/720 × 2 πr², तो 2 के साथ ये कट जाएगा और फिर 360 में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो वो 32 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज फिर हम लोग 33 की ओर देखते हैं। 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें 2 वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के क्षेत्रफल के योग का जो है और एक वृत्त है उसका निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 34। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 सेंटीमीटर 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब 12 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचे वाले लंब वृत्त बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, πr² होता है। यहाँ पे आप लोग r का मान रख दीजिए, h का मान रख दीजिए, तो आंसर इसका राइट ऑप्शन नंबर बी आंसर 770 सेंटीमीटर
क्यू होना चाहिए, बट ये गलती से मिसप्रिंट होके स्क्वायर में है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही है। 770 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं 36 क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसे बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 12 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं 37, यदि माध्य इक्वल टू 60 और माध्यिका 50 है तो बहुलक क्या होगा? तो आप लोग को बहुलक निकालने का एक अभिभावक फॉर्मूला पता ही होगा, तो जिससे हम लोग का आंसर जो होगा वो 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 38 की ओर किस प्रकार का त्वरण है? तो देखिए यहाँ पे निम्न सीमाएं हैं, तो अगर नीचे में निम्न सीमाएं हैं तो ये अधिक प्रकार का त्वरण है। अगर यहाँ पे उस सीमा रहता तो ये निम्न प्रकार का कम प्रकार का त्वरण होता, बट यहाँ निम्न सीमा है इसलिए ये अधिक प्रकार का त्वरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अधिक प्रकार का त्वरण है। अब हम लोग देखते हैं 39 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -1.5 ये नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 40, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है वह 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो इसे जो है प्रायिकता क्या 1 से 6.62 को घटा देने से कितना होता है? तो 0.38, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया।